अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे अपने अपने ख़र्चों पर। तो आज का सीन कुछ यूँ है कि हम चार दोस्त पिछले 6 साल से प्लान बनाते रहे कि हमने जाना है मरी घूमने फिरने के लिए। सो एट द एंड हमारा प्लान हमेशा कैंसिल हुआ। किसी न किसी रीज़न की वजह से कैंसिल ही होता रहा। सो इस मरतबा हमने 2026 में एक मरतबा फिर से कोशिश की कि हम अपना प्लान को एग्जीक्यूट करें। सो इस मरतबा ट्विस्ट ये हुआ कि हम चार के बजाय दो दोस्तों ने प्लान बनाया, क्योंकि हमारा एक दोस्त सऊदी अरब में बैठा है और दूसरा दोस्त अपने कारोबार में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, उसके पास कहीं जाने के लिए टाइम नहीं। सो इस मरतबा हम दो दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम जाएंगे घूमने फिरने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा ये प्लान काम कर गया। सो अब हम ने पैकिंग वगैरह तो कर ली है। सो अब हम निकलेंगे थोड़ी देर में, और उसमें बहुत सारे ट्विस्ट होंगे, वो हम आप सबसे शेयर करेंगे, ज़रूर करेंगे। और सीन अब कुछ यूँ है कि इस मरतबा का हमारा प्लान ये है कि हम इस्लामाबाद, मरी, कागान, नारान और जहाँ तक हमें रोड अवेल होगा, जहाँ तक रोड खुला होगा वहाँ तक हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और आप सब दोस्तों को दिखाएंगे भी। सो मिलते हैं, आगे का रास्ता तय करते हैं, और साथ में थोड़े थोड़े से शॉर्ट्स भी आपसे मैं शेयर करता रहूँगा। तो अब मैं निकल पड़ा हूँ घर से दोस्त की तरफ। तो दोस्त के पास जाऊँगा, फिर हम दोनों अपना सफ़र शुरू करेंगे। तो फाइनली मैं पहुंच गया दोस्त के पास। ये हुई पड़ी हमारी पैकिंग, और अब हम निकलेंगे यहाँ से। सो फाइनली हम लदे जा चुके हैं। और हम जा रहे हैं बाइक पे इस्लामाबाद। बीच रास्ते चाय की चुस्कियाँ। सो फाइनली हम पहुंच गए इस्लामाबाद। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने विज़िट करना है इस्लामाबाद। सो हमने अपने लिए एक रूम बुक कर लिया, और रूम की कंडीशन आपको दिखाते हैं। ये रहा जी इनका रूम, फुली नीट एंड क्लीन रूम, और वॉशरूम भी बिल्कुल क्लीन। सो नाउ वी आर इन इस्लामाबाद। फिर इस्लामाबाद से हमें मिली एल्सविन गाड़ी, जिसमें हम इस्लामाबाद में फुल मज़े करेंगे। कैसा लग रहा है फिर एल्सविन में बैठ के आपको? जैसा लगना चाहिए।
फिर हम फैसल मस्जिद घूमने आ गए। तो यहाँ की हमारी ये विज़िट लास्ट प्लेस है। इसके बाद हम निकलेंगे मरी वाली साइड, और पहले हम इस्लामाबाद में गाड़ी पे घूमते रहे हैं। आगे का ट्विस्ट फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ कि क्या सीन बनेगा। और हमारा आगे का ट्विस्ट ये था कि हम इस्लामाबाद में तो गाड़ी पे घूमे, बट अब मरी जो है वो हम जाएंगे अपनी इस बाइक पे। ओए, सो आगे का सफ़र शुरू करते हैं। लब गया आसमान। रास्ते में हमने सोचा कि थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि बाइक पे सफ़र करना मुश्किल होता है, पर नामुमकिन नहीं। बात खाने कुछ नहीं, कोई गल नहीं, खांड फिर मरी पहुंच के खाने हैं। व्यू मजेदार यार। थल्ले सारा स्मोक है ना, इतना खास वो नहीं हो रहा, विजिबल नहीं हो रहा। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं मरी। और फिर हमने मरी में ले लिया एक बहुत ही एक्सपेंसिव रूम। ये इनका टॉप क्लास रूम है। और यार इधर से जो व्यू है ना, आए हाय हाय, सारे पैसे इस व्यू के ही हमने दिए हैं। 8 मई और कंडीशन हमारी ये कि हमें बाहर जाने के लिए जैकेट पहननी पड़ रही है। ये वो कहते हैं ना, सर्दी में भी गर्मी है, अपना उल्टा सीन है, अपना गर्मी में भी सर्दी है। थोड़ा बाहर दा व्यू भी थोड़ा लै रही है यार। आया तेरे दादो भी वजणगे। हाँ वो अगे जो नज़ार पहुंचांगे उदों वजणगे ना।
मरी की सबसे मेन प्लेस, जहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि वाकई आप लोग मरी आए हो। सबूत, ये है सबूत। फिर नेक्स्ट डे हम निकल पड़े नीलम पॉइंट की तरफ, और रास्ते में ये आया पॉइंट है, वेलकम टू घड़ियाल कैंप। फिर हम घूमते घूमते आ गए कश्मीर, और कश्मीर में हमें मिली पहली वाटरफॉल, जिसको हम खूब एंजॉय कर रहे हैं। घूमते घूमते हम पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाएंगे, हमें खुद ही नहीं पता। होटल से चेकआउट लेने के बाद हम निकल रहे हैं फाइनली नारायण की तरफ। ये हमारे बहुत ही, इन्होंने बहुत हमारा ख्याल रखा। फाइनली 6 घंटों के सफ़र के बाद हम पहुँचे हैं बालाकोट, और इधर हम नाइट स्टे करेंगे क्योंकि आगे जाने की हिम्मत नहीं है। 6 घंटे सफ़र किया है वो इस बाइक पे।
और ये है आई थिंक दरियाए कन्हार। हाँ दरियाए कन्हार है ये बालाकोट में। फिर बालाकोट में सीन कुछ ये हो गया कि बहुत ही तेज़ बारिश का सामना करना पड़ रहा है हमें। पता नहीं हमारे नेक्स्ट और आगे के जाने का क्या सीन बनता है। बालाकोट में इतनी तेज़ बारिश हो रही है। फाइनली सुबह हो चुकी है और इस वक्त जो है वो बारिश का तो कोई सीन नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो है अपना वैसे हल्के फुल्के से बादल हैं। इस टाइम पे मैं खड़ा हूँ कन्हार रिवर पे। इस टाइम मौसम की ये सूरत हाल है और वो सामने मुझे जो है वो नारान के पहाड़ों की एक शहादत मौसूल हो रही है। वो सामने हल्की हल्की सी बर्फ़ पड़ी हुई है। फिर हम अब निकल पड़े हैं बालाकोट से नारायण की तरफ। और फाइनली हम नारायण पहुंच गए। नारायण में हमने रूम ले लिया और अब हम रेस्ट करेंगे और सुबह निकलेंगे इंशाल्लाह आगे जहाँ तक रास्ता खुला होगा वहाँ तक। चल भाई चौधरी लम्बा हो गया। अगर आप लोग ज़िंदगी में एक मर्तबा ऐसी जगह पर एंजॉय करने के लिए नहीं आते तो आपका इस दुनिया में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। बारिश से कड़ियाँ होले होले तेज़ नहीं हो गया। चलिए अपनी बाइक पर झील सैफल मलोक की तरफ। रास्ते कुछ यूँ हैं।
गया फिर हमारा ज़िंदगी का असल रिस्क। और रास्ते में होने लग गई स्नो। और मैंने जो है वो छाता लिया हुआ इसलिए मैं बच गया हूँ। स्नो पड़ रही है। बर्फीली झीलों पर आना इतना भी आसान नहीं है। बस ये बातें बनाना बहुत आसान है और इधर आना बहुत ही मुश्किल है, ख़ास करके जब व्यू ऐसा आ रहा हो बंदे को और रास्ता कुछ ऐसा हो। लोग जीपों पर आ रहे हैं और हम आ रहे हैं इस पर। फाइनली हम पहुंच चुके हैं झील सैफ अल मलूक। बहुत ही रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, आखिरकार हम पहुंच ही गए। और यहाँ पे जो है वो स्नोफॉल हो रही है। मई का महीना है ना, तो इस वजह से लाइटली हो रही है। बट ये है कि यहाँ का जो नज़ारा है ना, हाय हाय हाय, मैं कहता हूँ पैसे पूरे हो गए। ये झील है, तो इसमें अभी झील के ऊपर सारी ये जो बर्फ़ पड़ी हुई है, स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे। और लिटरली यार लाइव देख कर तो फुल इतना मज़ा आ रहा है ना। अभी ये वाली बाइक चला कर आया हूँ मैं, और ये जो है अपना सांस फूली हुई है। ऐसा कि इस टाइम मैं हूँ झील सैफ अल मलूक के बिल्कुल ऊपर। ये जो है यहाँ नीचे पानी है और ऊपर जो है वो सारी बर्फ़ है। झील पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है इस टाइम पे। ये हमारा हबीबी दोस्त है। और झील सैफ अल मलूक पर शाम का टाइम हो गया और हल्की हल्की सी जो है वो स्नो स्टार्ट हो गई है। अब हमें वापस निकलना पड़ेगा। अब हम निकलेंगे नारान की तरफ। वह थक गए यार बहुत ज़्यादा। वैसे मई के महीने में ये जो मौसम है, यहाँ का जो वेदर है, छोड़ने का दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। लेकिन क्या करें, मजबूर है, इतनी ठंड में रह भी नहीं सकते। और फिर नीचे आते हुए बारिश हो गई तेज़, इसलिए हमने पहन ली बरसाती। अब हम जो है वो अपना बारिश में सफ़र करेंगे अपना। वो वहाँ तक जाना, वो सफ़र रहा हमारा। फाइनली इतनी तेज़ बारिश में हम पहुंच चुके हैं नारान अपने होटल में। अब जाके कुछ सुकून आए। अभी बारिश तो बहुत हो रही है। और फिर यूँ हमारा घूमने का प्लान हुआ कंप्लीट। सो अब हम निकलेंगे वापस घर। हमने पैकिंग वगैरह ली है कर। अब हम इधर से अपनी बाइक पर निकलेंगे इस्लामाबाद सीधे नारान से।
नारायण से सीधा निकलेंगे अपने बाइक पर इस्लामाबाद और फिर वहाँ से जो है अपना आगे का सीन हमारा वही पुराने वाला होगा। बस में रखेंगे बाइक को, हम बैठेंगे बस में और पहुँच जाएंगे घर। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद और टिकट हमने ले लिया है। सुबह जो है अपना 8:30 बजे हम निकलेंगे अपने घर वापस। बहुत घूम लिया, ठंड एंजॉय कर ली, अब जाएंगे अपने घर गर्मी में वापस। तो फाइनली हमारी बाइक बस में रखी जा चुकी है। अब है हमारी बाइक। बाय बाय पाकिस्तान, गोइंग टू मुल्तान। बाय बाय पाकिस्तान, गोइंग टू मुल्तान। फाइनली 10 घंटों के बाद हम पहुंच गए हैं जहानिया वापस। और फिर यूं हमारे सफ़र का हुआ इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़, बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम।